हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। तो क्या नाम है आपका? किस नाम से कोड है? क्योंकि यहाँ पे जूम यूजर आ रहा प्रभात कुमार। है। ओके। प्रभात कुमार का। ओके प्रभात जी, आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, अच्छे होंगे। एंड मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। मैं आप सभी की बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। तो जैसा कि आप सबको आज का मैसेज रिसीव हुआ था कि आज हम कंप्लीटली अपने पोर्टल को जानेंगे, क्योंकि जब आपका कोड आता है हम डे 1 पे आपसे पोर्टल डाउनलोड करवाते हैं जिसका नाम है स्टार FM 2.0। ठीक है, वर्चुअल ऑफिस। उस पोर्टल को हम जानेंगे। आप सभी के फोन में वो ऐप अवेलेबल है या नहीं, एक बार मुझे बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में लिख के या अनम्यूट करके। किस किस है मैम। से? ओके। बाकी है मैम, डाउनलोड किया हुआ। ओके, ठीक है। ओके, ईश्वर जी का भी मैसेज आया है, डाउनलोडेड है। राजेश झा जी ने कहा है डाउनलोडेड है। प्रभात जी के पास डाउनलोडेड है। अभिषेक जी, अमोल जी, गौरप्पा भार्ले जी, आई होप आप लोगों के पास भी एप्लीकेशन होगी डाउनलोड। नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे स्टार एटम 2.0 लिख सकते हो, STAR स्पेस ATOM स्पेस 2.0। ओके, गौरप्पा जी के पास है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा सारा जो लेना देना है ना इस पोर्टल से ही है। इस एप्लीकेशन से ही हम कैसे किसी को कोटेशन भेजना है ये जानेंगे, कैसे पॉलिसी बनानी है जो कि हमारे और आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले पॉलिसी बनाना ही सिखाऊंगी कि पॉलिसी बनाते कैसे हैं। मार्केटिंग वगैरह बाद में सिखाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है। ठीक है, तो टॉपिक में आज हमारे हम ब्रोशर कैसे निकालेंगे, PPT कैसे निकालेंगे, वन पेजर कैसे भेजते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एंड इसके अलावा पॉलिसी कैसे बनाते हैं, और एप्लीकेशन के थ्रू अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। हमारी एप्लीकेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है? चलिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे, पोर्टल को कंप्लीटली जानेंगे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉलिसी बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि वो तो ऐसी चीज है जो आप लोगों को आनी ही चाहिए। स्टार्टिंग हम पॉलिसी बनाने से करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको पोर्टल की अधिक और जानकारी दूंगी, कहाँ से आपको क्या चीज शेयर करनी है, कैसे क्या काम करता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बताइएगा प्लीज, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं अभी फिलहाल आप लोगों के लिए यहाँ से जो हमारा मतलब जो मेरा लैपटॉप है इसके थ्रू बताऊंगी, बट आप लोगों को अपने फोन से या लैपटॉप से कहीं से भी आप कर सकते हो, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट केवल वेट करिएगा। ओके, तो मैंने अभी स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे सेव किया हुआ है, ये रहा लॉग इन स्टार वर्चुअल ऑफिस। लिंक आपको मैं भेज दूंगी, आप भी अपना यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड है, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे अपनी। ID जैसे आप लोगों के पास है BA 4 टाइम्स 0, आगे के जो 6 डिजिट होते हैं वो आपके होते हैं। पोर्टल हमारा कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, आई होप सेम ही दिखता होगा आप लोगों का भी, चाहे आप फोन में यूज करें चाहे आप कंप्यूटर में यूज करें। अपनी साइड से प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। तो स्क्रीन नजर आ रही है, वॉइस सुनाई दे रही है? आई होप आप लोगों को कहीं पे कोई भी दिक्कत आए, आवाज ना सुनाई दे या स्क्रीन आगे ना बढ़े या जो मैं कर रही हूँ वो दिखाई ना दे तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पे आता है माई डे, देन आता है लीड्स। ठीक है, लीड्स में आपकी सारी लीड्स दिखती हैं, बिजनेस में आपने कितना अब तक काम किया, डेट वाइज कस्टम आएगा, कस्टम में डेट वाइज आप देख सकते हो कौन से आपके अपकमिंग रिन्यूअल्स हैं वो यहाँ से दिखते हैं। ये बेसिक मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। प्रपोजल में आपने कौन कौन से प्रपोजल बनाए हुए हैं खुद से, वो यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही 4-5 आइकन्स पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। पॉलिसी कैसे बनानी है वो देखिए। जब आप बना दोगे कोई पॉलिसी तो आपको यहाँ प्रपोजल में नजर आएगा कि किसका लिंक गया हुआ है, बट लिंक बनाना कैसे है, पेमेंट लिंक कैसे बनाना है, कि सामने वाले की पॉलिसी कैसे बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स आते हैं, आपके मोबाइल फोन में भी ये सारे आइकन्स आएंगे, फिर नीचे 3 डॉट्स आएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करेंगे, दिखाई देगा फ्रंट पे क्रिएट पॉलिसी, देन टूल, देन डाउनलोड, देन माय बिजनेस, देन क्विक कोट। ये क्विक कोट भी आता है यहाँ पे आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो माय बिजनेस मैंने आपको दिखाई दिया,
ये रहा। ठीक है, टूल्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हो ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। क्रिएट पॉलिसी जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, जहां से आपको पॉलिसी बनानी है, ये डाउनलोड्स आपको, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले हम पॉलिसी बनाना सीखते हैं। क्रिएट पॉलिसी पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये आपका एजेंट पोर्टल है, आप ही के कोड में काम हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्थ प्लान बनाना है, हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है, तो वो आप देख सकते हो, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे कि फ्रंट पे आ रहा है स्टार वुमेन केयर पॉलिसी, जो कि स्पेशली लेडीज के लिए, आई मीन वुमेन्स के लिए है। ठीक है, देन हमारा आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कंप्लीटली कवरेज बोलते हैं। ठीक है, देन हमारा माइक्रो रूरल प्लान है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, जिसमें पेरेंट्स भी एड ऑन होते हैं। देन हमारा एक बहुत अच्छा प्लान है हॉस्पिटल कैश, जिसमें पर डे के हिसाब से पैसा मिलता है। देन मेडी क्लासिक प्लान है, ये भी बहुत अच्छा प्लान है, जोन वाइज प्रीमियम है, सस्ता है। फिर आता है हेल्थ गेन इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन स्पेशली बुजुर्गों के लिए। देन यंगस्टर स्पेशली यूथ के लिए, 18 से 40 साल तक के लिए। मतलब आप यहाँ देखोगे तो नीचे तक हमारी सारी पॉलिसीज हैं। ठीक है, आपको जो भी पॉलिसी बनानी है आप उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मेरे को बनानी है ये वाली पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है ब्रांच असिस्टेड परचेज, इसको क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ब्रांच असिस्टेड परचेज पे, तो डायरेक्ट ब्रांच में वो पॉलिसी जाएगी बिना कोड के, यानी कि ना ही आपका उस पे कोड लगा होगा, और ना ही कस्टमर को आपकी फिर आपकी तरफ से सर्विसेज मिलेंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रांच की पॉलिसी हो जाएगी, कोई कमीशन नहीं आएगा। तो इसलिए इस पे क्लिक नहीं करना। देन यहाँ आता है कस्टमर परचेज, ये कस्टमर परचेज पे भी क्लिक नहीं करना है, ये उन कस्टमर्स के लिए होता है, जैसे कुछ कस्टमर, इसमें आपको कमीशन आएगा, बट इसमें ये उन कस्टमर्स के लिए है जो सामने से बोलते हैं कि मैं अपना फॉर्म खुद फिल करूंगा, खुद से पॉलिसी बनाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से दो चार डिटेल उसकी भर के क्रिएट करके उसको दे सकते हो। आपको अगर किसी की पॉलिसी बनानी है तो आपको यहीं से बनानी है, एजेंट असिस्टेड परचेज से। एजेंट असिस्टेड परचेज मीन्स आपके आपके असिस्टेंस में ये पॉलिसी बन रही है, आप हमारे एजेंट है। अपना पोर्टल खोला, थ्री डॉट्स पे गए, क्रिएट पॉलिसी पे गए, प्लान चूज किया, और प्लान में एजेंट असिस्टेड परचेज किया। जैसे ही आप यहाँ पे एजेंट असिस्टेड परचेज कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं उसका मोबाइल नंबर, और फिर लिखते हैं उसकी ईमेल आईडी। तो फटाफट से यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम कविता। ठीक है, नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 9816056729। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे एक मेल आईडी ले लेते हैं, जो कि कविता की है, kavita.2670@gmail.com। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअल भी दी जाती है और फैमिली के साथ भी दी जाती है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल चाहिए फैमिली के साथ, तो फैमिली के साथ चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो कविता की जगह उसके हस्बैंड को भी प्रपोजर बना सकते हो। प्रपोजर आप जरूरी नहीं है जिसकी एज ज्यादा है उसी को बनाओ, प्रपोजर लेडी भी बन सकती है, प्रपोजर जेंट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं शर्मा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन किस पे चाहिए, ईमेल पे या एसएमएस पे या दोनों पे? तो मुझे दोनों पे ही लिंक चाहिए, नोटिफिकेशन वाला लिंक मेरी मेल पर भी आए और मेरी एसएमएस पे भी आए। मेल के लिए ये मेल आईडी डाली है मैंने, एसएमएस के लिए मैंने अपना फोन नंबर डाला। हमको ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ये डिजिटली कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, चेक और कैश पे कभी भी क्लिक नहीं करेंगे। ये दोनों हमेशा क्लिक रहेगा, इन दोनों में से इसको सिलेक्ट करना है। और ये डिपेंड करता है आप पॉलिसी फैमिली के लिए बना रहे हैं या अकेले आदमी के लिए। बस अब यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि हमारे साथ न्यू एजेंट्स काफी जुड़े हुए हैं, प्लीज अगर समझ ना आए तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे कोड आ जाएगा कि मैंने जिसका कोड डाला है, ठीक है, उनकी क्या मेल आईडी है, ये नाम है, मतलब ये नेम है जिनके नेम का कोड मैंने डाला था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगी कॉम्प्रिहेंसिव की डिटेल। ये 4 फॉर्म्स होते हैं, ये चारों हमको भरने होते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट पुरानी नहीं ले सकते हैं, पास्ट की नहीं ले सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की ले सकते हैं। प्रेजेंट मतलब आज का दिन, फ्यूचर मतलब आने वाले दिन, कल परसों तरसों कभी की भी डेट ले सकते हैं।
बेसिकली जिस डेट पे हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं उसी की डेट लेनी चाहिए, फ्रेश पॉलिसी अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे आज 20 तारीख है, आज से ही कवरेज देनी है। एक्सीडेंटल की तो डे 1 से कवर्ड है सारे प्लान्स में, और बाकी 1 महीने बाद से। तो यहाँ 20 जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे अगले साल की 19 जुलाई 2023 की डेट आ जाएगी, क्योंकि सालाना तरीके से पॉलिसी बनती है, 1 साल के तरीके से ही यहाँ पे पॉलिसी दिखाई देगी आपको, भले से आप क्वार्टरली पेमेंट चुनो या हाफ ईयरली चुनो, यहाँ पे जो डेट दिखाई देते हैं वो 1 साल, क्योंकि जो कवरेज कस्टमर लेता है वो 1 साल की लेता है। 20 जुलाई को ले रहे हैं तो अगले 19 जुलाई रात 12 बजे तक, यानी 20 जुलाई शुरू होने से पहले तक ये पॉलिसी वैलिड रहेगी अगले साल। अब हम ये फ्रेश दे रहे हैं या पोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये फ्रेश दे रहे हैं। पोर्ट का मतलब होता है किसी अदर कंपनी की पॉलिसी को हम अपनी ब्रांच में लेकर आ रहे हैं, अपनी स्टार हेल्थ में लेकर आ रहे हैं, किसी भी जनरल कैटेगरी या हेल्थ कैटेगरी की पॉलिसी को, तो उसको पोर्ट बोलते हैं। बट ये हमारे लिए एकदम फ्रेश है, हम ये फ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली साइज लेना है, उससे पहले हमको टर्म लेना है कि 1 साल की पॉलिसी बनानी है या 2 साल का प्रीमियम एक साथ देना चाहते हैं कस्टमर, या 3 साल। अगर 3 साल का प्रीमियम एक साथ देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, 2 साल में भी डिस्काउंट मिलेगा, आपका कमीशन भी हैवी आएगा। 2 साल का कमीशन 2 साल के प्रीमियम के अकॉर्डिंग आएगा, 3 साल का कमीशन 3 साल के प्रीमियम के अकॉर्डिंग आएगा, और 3 साल तक कस्टमर आपके पास भी रहेगा, वो कहीं पोर्ट भी नहीं करा पाएगा चाह के भी। एंड कमीशन के साथ साथ आप जो हमारे मंथली और क्वार्टरली कॉन्टेस्ट चल रहे होंगे उसमें भी आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 3 या 2 साल में जो प्रीमियम है वो ज्यादा आता है, तो आपकी जो अर्निंग है वो भी ज्यादा होगी इन शॉर्ट। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 साल, जो 2 साल का अपना, ये जो लेडी है इनका जो 2 साल की पॉलिसी बनानी है। इनका जो फैमिली साइज है वो है 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, एक बच्चा है इनका। एंड मुझे ये बनानी है 10 लाख रुपए की, 10 लाख की पॉलिसी बना रही हूँ 2 अडल्ट 1 चाइल्ड की। ये हमारे सारे सम इंश्योर्ड हैं, हर प्लान में ऐसे ही आपको दिखाई देगा, चाहे आप इसके अलावा कोई दूसरा प्लान भी लेके देख लेना। एंड यहाँ पे दिखाई देगा कि ईएमआई पे बनानी है या फुल पेमेंट पे। तो फुल पेमेंट पे बनानी है मुझे, क्योंकि ईएमआई पे मुझे इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि ईएमआई पे सिर्फ 7 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें पॉलिसी बचने के चांसेस कम रहते हैं। तो मुझे तो पूरा 30 डेज का ग्रेस पीरियड चाहिए, इसलिए मैं इनकी पॉलिसी फुल पेमेंट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। कोई ऐसा है जिसको समझ ना आ रहा हो, आप में से कोई भी ऐसा है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने जो बाहर पे फिल किया था, नेम, मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी, ये सब आ गया। अब यहाँ पे मुझे इनकी डिटेल लिख देनी है, फटाफट से इनकी डिटेल लिख देते हैं। 26 सितंबर यानी 09/1990, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है लेडी का जो प्रपोजर है। अब ये करती क्या है, तो ये सर्विस है, सर्विस करती हैं, इनका प्राइवेट जॉब करती है मतलब ये, ठीक है। जेंडर क्या है इनका, मेल है या फीमेल है, तो फीमेल है। अब एनुअल इनकम आप इनसे पूछ के भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से भी डाल देंगे, तो पॉलिसी पे कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कुछ भी डालो एनुअल इनकम। ये नहीं है कि ये यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा है यानी साल का इनकम पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000, एक थोड़ा सा रीजनेबल, जैसे 3 लाख 4 लाख 2 लाख, है ना। अगर आप चाहो यहाँ पे तो हाउस वाइफ भी सेलेक्ट कर सकते हो, हाउस वाइफ में भी आपको यहाँ पे एनुअल इनकम डालनी ही पड़ेगी। हाउस वाइफ मतलब घरेलू महिला, लेकिन यहाँ पे एनुअल इनकम में यहाँ पे स्टार मार्क है, आप देख सकते हैं ये स्टार मार्क, जहां जहां पे भी ये स्टार मार्क है वो कॉलम फिल करना जरूरी है। तो अगर कोई हाउस वाइफ है, कई हाउस वाइफ भी ऐसी होती है ना, घर पे काम करती हैं, घर पे काम का मतलब, घर पे काम का मतलब है जैसे घर पे ही पार्लर चलाना या घर पे ही टेलरिंग का काम होता है, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं। नहीं भी है तो यहाँ पे आप एक रीजनेबल अमाउंट लिख सकते हो, 1,20,000 1,80,000। तो मैं यहाँ पे सर्विस कर लेती हूँ क्योंकि कविता जी सर्विस ही करती हैं, और 3 लाख ऑलमोस्ट उनकी इनकम है, ठीक है। अब आधार के अगर लास्ट के 4 डिजिट के नंबर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे पता है। पैन नंबर मुझे नहीं पता है इनका, तो नो कर देंगे। अगर आपको आपके क्लाइंट ने पैन कार्ड या पैन नंबर दिया है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं, यस करेंगे तो फिल करना है, नो करेंगे तो नहीं करना है। डू यू हैव ईएलए नंबर, इस पे नो करना होता है। डू यू हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग द पर्सन प्रपोज इन द पास्ट और करेंट, पूछ रहे हैं कि क्या जिसकी आप पॉलिसी बना रहे हैं इनके पास पहले से या अभी चल रहा कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, तो नो, इस पे ऑलवेज नो करना है जब भी आप पॉलिसी बनाए।
अगर पोर्ट करेंगे तब मैम? तभी भी नो करना है सर। ओके। जब आप पोर्ट करेंगे सर, तो जब हम स्टार्टिंग में ही लेते हैं ना फ्रेश या पोर्ट, वहां पे पोर्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीजन ऑफ पोर्टेबिलिटी का, यहाँ इसके पास, तो आपको उसमें डालना है सर्विस इशू। ओके। ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड मैडम इसमें फिजिकली डॉक्यूमेंट का अभी पहले शो हो रहा था, अभी नहीं ना शो होता वो। हाँ सर, पहले एक चीज शो होती थी कि डू यू वांट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, अभी वो शो नहीं होता, अभी बंद कर दिया। डॉक्यूमेंट तो जाएगा ना उसके? डॉक्यूमेंट जाएंगे सर, बस यहाँ पे शो नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। एक्चुअली कमिटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से कई बार ना रह चुके हैं अभी, मतलब जिनके गए नहीं है, कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से वो ऑप्शन ही हटा दिया। डू यू हैव CKYC नंबर, यहाँ पे भी आपने नो कर देना। मतलब ये वो चीजें हैं जिसकी जो डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेंदी प्रोसेस नहीं रखना है। यहाँ पे आपको इन तीनों जगह पे नो करना है। पैन नंबर है तो यस, नहीं तो नो। आधार नंबर है तो डालिए, नहीं भी डालेंगे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं एड्रेस डाल देती हूँ, दिल्ली की ही है वो। एड्रेस है उनका सेवक पार्क 110059। पिन कोड डालते ही स्टेट में अपने आप दिल्ली आ जाएगा। ऑफकोर्स दिल्ली का पिन कोड है। डिस्ट्रिक्ट हमारा ये साउथ वेस्ट ही लगता है, सही आया है। अगर कुछ गड़बड़ी है आप यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन में भी चूज कर सकते हो, जो भी आपका एरिया होगा, आपके क्लाइंट का एरिया होगा, आपको ज्यादा पता होगा। तो जैसे ये मेरे क्लाइंट का है, मुझे पता है ये साउथ वेस्ट में आता है। ये सब डिस्ट्रिक्ट हमारा नजफगढ़ ही लगता है। न्यू दिल्ली में तो न्यू दिल्ली ही रहेगा। ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये नहीं आएगा, न्यू दिल्ली आएगा। और एरिया यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे, तो जो भी एरिया लगता है, तो मेरा रामा पार्क ही लगता है, मतलब जो मैंने क्लाइंट चूज किया है उनका रामा पार्क ही लगता है। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब है जहां से आपकी, जहाँ पे आपको पॉलिसी जाएगी, हार्ड कॉपी पॉलिसी जाएगी या सारी डिटेल जिस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको भरना है वो ये है। एंड नीचे आता है रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि ये अलग भी हो सकता है, ये परमानेंट एड्रेस है जो हमारा नेटिव प्लेस का होता है। अगर मैं यहाँ बचपन से रह रही हूँ और यही यही एक मेरा घर है, तो आप इसको सेम एज अबव यहाँ पे टिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये सेम अपने आप नीचे भर जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस लिखना है, कोई गांव का एड्रेस लिखना है जहाँ कोई नेटिव प्लेस है ना, तो वो एड्रेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट ये मैरिड है ये लेडी, इनका यही घर है अब, तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज चूज यस इन केस BPL फैमिली डिसेबल पर्सन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि यहाँ पे टिक करो, यस पे टिक करो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आते हो, या कुछ डिसेबल पर्सन है कोई। अपनी साइड से प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होती है। उसका एविडेंस देना पड़ेगा क्या मैडम? क्या सर? ये बिलो द बीपीएल लिखा, जी तो उसका कुछ एविडेंस देना पड़ेगा क्या उसमें? बहुत सारा सर, कुछ नहीं। देखिए अगर हम यहाँ यस करते हैं ना, तो यहाँ पे अभी तो आपको ये यस नो देखिए पूछ रहा है कि अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज पर्सन में काम करते हो सेक्टर में, यस कर दिया अगर मैंने, इन सबके ना डॉक्यूमेंट आपको बाद में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑलवेज नो करना है। नहीं, ये कोई आवाज चली गई महेश जी, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है लगता है। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी, इसका कुछ अलग सा बेनिफिट है क्या कस्टमर को? कोई बेनिफिट नहीं है सर, कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं है। ये कंपनी अपनी जानकारी के लिए यहाँ पे यस और नो करवा दी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ऑलवेज यहाँ पे नो कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिसेबल है भी, किसी के हाथ पैर मतलब कोई अपाहिज है भी और उनको हम पॉलिसी दे भी रहे हैं, तो वो ऑन अप्रूवल बेसिस मिलता है। अगर कोई 25% तक, जैसे किसी की पैरों में प्रॉब्लम हो हमेशा के लिए 25% तक, बट वो फिर भी वो यहाँ मेंशन नहीं करना है, वो आगे मेंशन करना है जहाँ पे वो आपसे हेल्थ हिस्ट्री पूछता है, यहाँ पे हमेशा नो करना है, वरना बहुत सारी क्वेरीज लग जाएंगी। अब हमारा क्या हो गया ना कि यहाँ पे ये बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपने यहाँ पे गलती से भी टच कर दिया, तो फिर ये चीज आपको भरनी ही पड़ेगी, चाहे वो 10,000 से कम का पॉलिसी बना रहे हो आप, चाहे वो 10,000 से ज्यादा का हो। 10,000 में इसलिए वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि 10,000 प्लस की पॉलिसी में ही ये मैंडेटरी है। अगर किसी का प्रीमियम 8,000 9,000 5,000 आ रहा है तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, प्लीज बी ऑनलाइन, प्लीज। हेलो, ठीक है। तो ये अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे रहे हैं, वो भी 10 लाख का दे रहे हैं, वो भी फैमिली को दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स 10,000 से ज्यादा का ही प्रीमियम आएगा। तो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर भर देना है, फिल कर देना है।
ठीक है, मैं अकाउंट नंबर लिख रही हूँ। एसबीआई में उनका अकाउंट है, ये एसबीआई का वो है नंबर है, अकाउंट नंबर। बैंक का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कविता जी का इसमें अकाउंट है, आपके क्लाइंट का जिसमें भी अकाउंट हो आप यहाँ लिख सकते हो। ब्रांच है उनकी मोहन गार्डन। सेविंग अकाउंट है उनका, क्योंकि वो एक सर्विस लेडी है, बिजनेस से उनका लेना देना नहीं है। IFSC कोड है SBIN 000461। ठीक है, एक भी चीज आप छोड़ोगे तो यहाँ पे रेड मार्क आने लगेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रॉपरली आपको भर देना है। नीचे आ जाएंगे नॉमिनी की डिटेल्स पे। अब नॉमिनी में है उनके हस्बैंड जिनका नाम है मैडम, जी सर। ये जो बैंक के डिटेल्स हम दे रहे, जी तो वो फिर जब क्लेम होगा अपना, जी तो उस वक्त यूज में आएगा ना, या फिर से नहीं देना सर, पड़ेगा उधर? उस वक्त यूज में नहीं आएगा। उस वक्त तो कंपलसरी है कि आपके क्लाइंट को कैंसिल चेक देना पड़ेगा ID प्रूफ के साथ। ओके ओके। ठीक है, ये भी जस्ट कंपनी ने अपनी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। देखिए, बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी इफ प्रीमियम इज ग्रेटर देन 10,000। 10,000 से ऊपर के प्रीमियम में मतलब ये भरना ही भरना है, चाहे क्लेम इस अकाउंट में लेना हो चाहे ना लेना हो। जब क्लेम का टाइम आएगा महेश जी, तो कंपनी कैंसिल चेक, ID प्रूफ, ये सारी मैंडेटरी चीजें लेती ही लेती है। ठीक है, ओके ओके। चलिए। अब जो मेरी क्लाइंट है कविता जी, उनकी 32 एज है, उनके हस्बैंड की 35 एज है, नाम है मोहन शर्मा। नॉमिनी नेम ये देखिए स्टार मार्क है, मैंने स्टार्टिंग में बताया जो स्टार मार्क है वो हमने भरना ही भरना है, छोड़ना नहीं है। तो मोहन शर्मा जी की उम्र है 35। स्पाउस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं साथी, यानी कि जो उनके लाइफ पार्टनर है, उनके जो स्पाउस है। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। हस्बैंड या वाइफ की जगह आपको स्पाउस करना है। परसेंटेज ऑफ क्लेम, कि क्लेम का कितना परसेंटेज उनको जाना चाहिए। अगर मान लो ये जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, इसमें एक एक्सीडेंटल वाला फीचर है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो कितना जाना चाहिए? तो 100% क्लेम, ये नॉमिनी को 100% क्लेम मिलना चाहिए अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो भी। बाकी सारी पॉलिसीज में भी यहाँ पे 100% ही करना है, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट वाला फीचर है तभी। अब देखिए, इंश्योर्ड 1, इंश्योर्ड 2, इंश्योर्ड 3। इंश्योर्ड 1 में करते हैं जिसके नाम पे पॉलिसी है उनकी डिटेल, इंश्योर्ड 2 में जो उनके स्पाउस है उनकी डिटेल, और इंश्योर्ड 3 में जो उनका बच्चा है, जो डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसकी डिटेल। देखिए, सबसे पहले इंश्योर्ड 1 में आते हैं। रिलेशनशिप विद प्रपोजर। प्रपोजर मतलब जो प्रपोजर बनी हुई है कविता शर्मा, वो उनका क्या रिलेशन है? तो सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ, यानी कि अगर मेरी पॉलिसी है तो यहाँ पे मेरी डिटेल आएगी। अब आपने जैसे ही सेल्फ करा, यहाँ पे देखो कविता शर्मा, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी थी 26/9/1990, फीमेल, वहां पे जो हमने भरा था हाइट। हाइट और वेट में हमारे एजेंट्स बहुत गलती करते हैं, गलती सिर्फ इतना करते हैं। ओके, राजेश झा जी का क्वेश्चन है, मैम ये कहाँ से ओपन हुआ है, प्लीज एक्सप्लेन। मैं दोबारा एक्सप्लेन करा दूंगी सर, स्टार्टिंग में कहाँ से ओपन हुआ है, अभी मैं ये बता देती हूँ। तो देखिए, हाइट के ब्रैकेट में लिखा है सेंटीमीटर। हमारे जितने भी नए एजेंट्स है ना, वो यहाँ पे, अब जैसे मेरी हाइट है 5'7", तो वो यहाँ पे 5'7" लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कॉमा वॉमा चलता नहीं है, देखिए मैं कॉमा प्रेस कर रही हूँ बट चल नहीं रहा है। तो 5 फुट 7 इंच यहाँ पे लिखा ही नहीं जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में ही लिखा जाएगा। तो अगर किसी की हाइट 5'5", 5'6", 5'7" है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 175 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 57 लिखने का मतलब है 5'7" इंच लिखने का मतलब है, ये आप अपनी तरफ से तो 5 फुट 7 इंच लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि सेंटीमीटर्स में दो। तो यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट नहीं होगी, पूरा पेमेंट वेमेंट भी हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी नहीं बनेगी। वो क्वेरी लगा देंगे, मेल आएगी कि इतनी छोटी हाइट कैसे है, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर्स में है, तो बच्चे की हाइट हो गई। तो इसलिए यहाँ पे 175 इज द एवरेज हाइट। वेट लिख देते हैं कविता जी के अकॉर्डिंग, उनका जो वेट अप्रोक्सीमेटली होगा 60 के करीब। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्विस चूज किया था, वो पहले से ही आ रहा है। डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम? नो, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अगर है, यस करेंगे तो देखिए आएगा हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज, डायबिटीज का मतलब होता है शुगर। एनी अदर डिजीज, अगर कोई अदर डिजीज है तो यहाँ मेंशन करो, जैसे थायराइड है ना, कुछ भी, जैसे स्टोन,
कुछ भी आप मेंशन कर देते हो, ठीक है। या फिर अगर कोई डिसेबल है तो आप इसमें लिख सकते हो लेफ्ट लेग डिसेबिलिटी 25%, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अच्छा, परसेंट नहीं आएगा तो 25% ऐसे, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, ऐसा है नहीं कुछ भी। तो हम यहाँ पे नो करेंगे, मतलब जो भी दिक्कत है आपको यस करनी है। अगर बीपी शुगर है तो बीपी शुगर, अगर कुछ और बीमारी है, मान लो हार्ट की डिजीज है तो हार्ट स्टेंटिंग, ठीक है, हार्ट बाईपास, जो भी क्लाइंट की दिक्कत है यहाँ पे भर देनी है, सिंपल। बट मेरी क्लाइंट फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। डज योर ऑक्यूपेशन रिक्वायर योर एंगेज इन मैनुअल लेबर, क्या आपका जो काम है वो लेबर वर्क है, मजदूरी वाला दिहाड़ी वाला काम है? तो नो, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। ये पर्सनल एक्सीडेंटल डिटेल्स है। क्यों पूछा? क्योंकि जो एक लेबर है उसका रिस्क ज्यादा है, उसका लाइफ रिस्क ज्यादा है, मेरी लाइफ रिस्क है ना। अगर मैं यहाँ अपनी पॉलिसी बना रही होती और मेरा पूरा दिन का यहाँ का काम होता है, मैं ऑफिस में ही बैठी रहती हूँ, तो मेरा जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो कम है। एक्सीडेंट का रिस्क उसका ज्यादा है जो पूरे दिन बाहर रहता है या जो लेबर वर्क करता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है कि आपका लेबर का काम है या नहीं, तो उनका नहीं है, उनका ऑफिशियल वर्क है। चलिए अब ओके, डू यू एंगेज इन अ पर्पस टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी ऑफ स्पोर्ट्स व्हिच इज hazardous और एडवेंचरस इन नेचर सच एज रेसिंग? ओके, तो इसमें यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किसी जैसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है ना जिसमें रिस्क लेवल ज्यादा होता है, जैसे कि माउंट क्लाइंबिंग कुछ लोग करते हैं शौकिया तौर पे, है ना। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं, बाइक राइडिंग वगैरह, जो कि जानलेवा हो सकता है। तो यहाँ पे नो करना है। अगर आप यस कर दोगे, ऑफ कोर्स वो आपसे डिटेल मांगेगा, ठीक है, कि आप क्या करते हो, ऐसा माउंट क्लाइंबिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो, जो भी आप रिस्क वाला काम करते हो। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं करती है, नो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि मतलब ये एक्सीडेंटल वाला फीचर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी में है, और एक्सीडेंट वाला फीचर उसी को मिलता है जिसके नाम पे पॉलिसी है। तो कविता शर्मा जी के नाम पे है तो एक्सीडेंट वाला फीचर कविता शर्मा जी को मिलेगा। ऑफकोर्स वो हाउसवाइफ नहीं है, वो बाहर जाती हैं, तो उनका थोड़ा बहुत रिस्क लेवल तो है ही, जो आउटसाइड अगर जाते हैं दिन में, तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे अब वापस। अब इन शॉर्ट 2 की डिटेल ऐसे ही भर देंगे फटाफट से। अब हमने सेल्फ वहां ले लिया था, उनकी डिटेल भर दी थी, यहाँ पे हम स्पाउस लेंगे। स्पाउस कौन है उनके, क्या नाम था, मोहन शर्मा जी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने एज वहां लिखी है 35, तो डेट ऑफ बर्थ मुझे लेनी पड़ेगी 1987 के करीब। तो हम यहाँ ले लेंगे इसकी भाई 1987, हाँ, ये हो गया 35 साल का आदमी। अब यहाँ पे हम जेंडर लेंगे मेल। हाइट वहाँ पे हमने क्या लिया, इनका हाइट 175, इससे थोड़ा इनको बड़ा ले लेते हैं 178 सेंटीमीटर। वेट इनका ले लेते हैं हम 66 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा वेट हमेशा केजीज में, हाइट हमेशा सेंटीमीटर्स में। अगर किसी को हाइट वेट में इतनी सी भी दिक्कत है तो मेरे पास बीएमआई चार्ट है, आप बीएमआई चार्ट ले सकते हैं हमसे। बीएमआई चार्ट का मतलब उसमें हाइट वेट आता है एज और जेंडर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मैं, मेरी एज अभी 25 है, मेरा हाइट अभी 5'7" है, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटीमीटर्स में कितना आएगा और वेट कितना होना चाहिए वो आएगा, तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हस्बैंड की डिटेल्स डाल दिया। हस्बैंड क्या करते हैं, तो हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, बिजनेस एंड ट्रेडर्स पे क्लिक किया। डू हैव हेल्थ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उनको भी, वो भी कोई लेबर वर्क नहीं करते हैं और ना ही कोई हाजार्डियस काम करते हैं, जानलेवा एक्टिविटी नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कविता शर्मा या मोहन शर्मा किसको देना है। अगर आप मान लो मोहन शर्मा जी भी बाहर का काम करते हैं, अगर आप यहाँ मोहन शर्मा को ये एक्सीडेंट वाला फीचर देना चाहते हो, बच्चों का ऑप्शन नहीं आता है, और हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से किसी एक को हम दे सकते हैं। आप हस्बैंड को भी चूज कर सकते हो, आप वाइफ को भी चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मोहन शर्मा हो गया। अब हमने दोनों की डिटेल भरी है तो 2 आएगा, ठीक है। तो मैंने मोहन शर्मा जी को दे दिया है एक्सीडेंट वाला पार्ट।
चलिए थर्ड में कर लेते हैं। इनका बेटा है, डिपेंडेंट चाइल्ड, 2 साल का बेटा है इनका, एंड नाम है उसका वैभव शर्मा। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ अगर वो 2 साल का है तो यहाँ पे लिख देते हैं 03, 3 तारीख, चौथा महीना 2020। ठीक है, यहाँ अब वैभव बेटा है या बेटी है, तो बेटा है तो मेल। हाइट और वेट डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 15 साल से कम के बच्चों का हाइट और वेट आप नहीं भी डालोगे तो भी कंपनी कुछ नहीं पूछेगी, कोई क्वेरी नहीं लगाएगी, पॉलिसी बना देगी। बट अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। मान लो अगर वो 2 साल का है, 9 किलो उसका वेट है और हाइट है उसका 59 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी बच्चे का हाइट वेट ध्यान नहीं है, चलिए 59 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। 9 kg या 10 kg उसका, 9 kg, ठीक है, 9 kg उसका वेट है, ठीक है। यहाँ हाइट वेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये छोड़ नहीं सकते हैं हम। बच्चा या तो इन्फेंट होगा, इन्फेंट कब होगा, जब वो 3 साल से कम का होगा, ठीक है। 3 साल से कम के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट में आप उसको कर सकते हो। अगर वो 3 साल या 3 साल से ऊपर का है तो आपको ये स्टूडेंट करना है, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज। स्कूल भी अगर जाता है, नर्सरी वगैरह प्ले स्कूल में भी जाता होगा तो भी आप स्कूल कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी 2 साल का ही है तो मैं इन्फेंट कर रही हूँ। यहाँ पे फिर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन बच्चा है। ऑफकोर्स कोई काम नहीं करता तो लेबर कहाँ से होगा, और घर पे ही रहता है तो ये भी कहाँ से होगा। अब यहाँ पे हमने मोहन को तो चूज किया ही था, नेक्स्ट करेंगे। पॉलिसी बनके हमारी रेडी हो गई है। जो 4 फॉर्म थे, चारों फॉर्म मैंने अच्छे से भर दिए हैं। आप देख सकते हो 2 अडल्ट 1 चाइल्ड बना है, 10 लाख का बना है, 39,198 इनका प्रीमियम है, जिसमें जीएसटी लगा है 7,056 रुपीज का, ठीक है। टोटल अब हमारा जो प्रीमियम आ रहा है 46,254 आ रहा है, लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 2 साल का है, यानी कि 2 साल के लिए ये कवर्ड हो जाएंगे। अगले साल इनका रिन्यूअल नहीं आएगा, 2024 में इनका रिन्यूअल आएगा। डिस्काउंट के साथ ही आ रहा है। अगर ये 1-1 साल में लेते तो इनका जो करीब करीब आता 24,000 के करीब प्रीमियम आता है इनका 1 साल का। देखिए बेसिक डिटेल में मैंने ये भरा था, सब आ रहा है। जो डिटेल हमने स्टार्टिंग में भरी थी सब कुछ यहाँ आ रहा है। इन शॉर्ट 1 की डिटेल कविता शर्मा 26/9/1990 फीमेल, हाइट वेट। इन शॉर्ट 2 मोहन शर्मा 21/5/1987 हाइट वेट। इन शॉर्ट 3 वैभव शर्मा 3/4/2020 डेट ऑफ बर्थ, हाइट वेट। अब यहाँ पे अगर 45 प्लस के आदमी हैं या औरत हैं जो भी हैं, तो यहाँ पे हमको फाइल टाइप में जाके एज ग्रुप में जाके यहाँ पे आपको एज ग्रुप लगाना है। लेकिन ये 45 के नहीं है, दोनों में से कोई भी 32 और 35 एज के हैं, तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस यहाँ पे हमको टिक कर देना है। टिक क्यों करना है? I confirm that the product suitability has been explained to the proposer, यानी कि मैं ये कंफर्म करती हूँ कि इस प्रोडक्ट की जानकारी मैंने प्रपोजर को यानी कविता जी को दी है। The information furnished in the proposal is true, जो भी प्रपोजल में जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि जैसा उन्होंने मुझे बताया उस हिसाब से मैंने उनकी पॉलिसी बनाई है। एंड रिकमेंडेड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, और प्रपोजल की साइड से भी ये सारी डिटेल वेरीफाइड है, ये सारी डिटेल वेरीफाइड है, ठीक है। प्लीज एनक्लोज इंश्योरेंस एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इफ एनी, कि अगर कोई एजेंट का कुछ है कॉन्फिडेंशियल, कुछ रिपोर्ट कोई सर्टिफिकेट है तो दीजिए, अगर है तो। इफ एनी का मतलब है अगर है। इस पे टिक करके सेव एंड सेंड टू द कस्टमर। सेव हो गया है आपके प्रपोजल में और सेंड हो गया है। सेंड कहाँ हुआ है? जो कविता का मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा था उसको, यहाँ हमको 10 दे दीजिए, यहाँ सबमिट कर दीजिए। सक्सेस, लिंक गया। अब देखेंगे कहाँ गया, मतलब गया कि नहीं गया, तो यहाँ पे ये आप जैसे ही लिंक भेजोगे अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा। ये मैंने परसों एक पॉलिसी बनाई थी, एक्सीडेंटल पॉलिसी छोटी सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे सारे प्रपोजल आ रहे हैं। देखिए जब पॉलिसी बन जाती है ये ग्रीन हो जाता है, पॉलिसी क्रिएट,
अभी ये सारे मैंने परसों का काम है, तो ये हमारा ग्रीन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये कविता शर्मा, ये अभी अभी जो हम लोगों ने बनाया है साथ में मिलके, ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, मतलब कि ओटीपी पेंडिंग है। यहाँ पे जैसे ही वो पढ़ के सबमिट करेंगे, ओटीपी डालेंगे, यहाँ पे प्रपोजल नंबर आ जाएगा, जिसको आर नंबर कहते हैं। जैसे ही वो पेमेंट कर देंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से, तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर आ जाएगा और पॉलिसी की कॉपी उनके व्हाट्सएप पे चली जाएगी और ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक चली जाती है, ठीक है। यहाँ से तो आपने उनको लिंक भेज दिया, ईमेल पे भी और कॉन्टेक्ट पे भी, बट अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पे देना, तो ये देखिए, ये कॉपी बनी हुई आ रही है, इसको एक बार क्लिक करिए, कॉपी ऊपर लिख कर आ गया, लिंक कॉपी टू क्लिक बोर्ड। अब आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सएप खोल लिया और मैं यहाँ गई सर को, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी या फिर अपने मोबाइल से पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे जस्ट इनको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब देखिए, इस लिंक पे भी अगर वो क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करके दिखाती हूँ, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। क्लिक करते ही वो पूरा प्रपोजल ओपन हो जाएगा जो मैंने और आपने मिलकर अभी यहाँ पे बनाया है, ठीक है। करना अब उनको कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड नहीं करूंगी, वरना फिर ये सिस्टम में चला जाएगा एंड ये एक डमी है, ठीक है। ऐसे कविता नाम की कोई लेडी नहीं है फिलहाल, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करूंगी ना, सबमिट करते ही ओटीपी आएगा मोबाइल पे, ओटीपी डालते ही आर नंबर जनरेट हो जाएगा और वो हमारे सिस्टम में चला जाएगा। तो ये हम अभी नहीं कर सकते, बट ये आपकी पॉलिसी बनके तैयार है। बस वो यहाँ सबमिट करेंगे, पढ़ के एक एक चीज डिटेल पढ़ सकता है कि उसके एजेंट ने कुछ गलत सलत तो नहीं लिखा। सबमिट करके ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालते ही पेमेंट हो जाएगी और प्रपोजल रेडी, ठीक है। बैक जाते हैं, जैसे पोर्टल ओपन किया था तो मैं आप लोगों को कुछ चीज बता रही थी जो बताई नहीं थी, अभी बता देते हैं फटाफट से। तो पॉलिसी बनाना किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं, एक बार जरा प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन आता है, हैंड रेज कर दीजिए या लिख दीजिए ऐसी कोई क्वेरी जो मैंने समझा नहीं पाई मैं। अभी बहुत चीज सीखना बाकी है मैडम। बिल्कुल सर, अभी तो बहुत सिखाएंगे। लेट ज्वाइन हुए क्या? एक ही दिन में नहीं हो पा रहा मैडम। एक दिन में होगा भी नहीं, बट टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारा ये जो मैंने अभी बताया ना, इसकी प्रॉपर वीडियो है सर, मेरे से वीडियो ले लीजिएगा। मतलब ये ट्रेनिंग हम पहली बार नहीं दे रहे ना, पहले भी कई बार दी है, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आप उसको 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 50 बार देखिए, जितनी बार देखिए। तो आई होप मैम इस तरह की जितनी भी वीडियोस है आप प्लीज भेज दिया करिए, बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी इस टाइम क्या होता है, वर्किंग शेड्यूल होता है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन सा बना रहता है, तो पूरा फोकस नहीं हो पाता। यू आर राइट। भेज देंगे कि हाँ जी, जब भी टाइम मिलेगा उसको हम देख के और मतलब एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल, अभी सेशन के बाद भेज दूंगी। ओके, गौरव भाले जी को समझ आया? तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो अभी समझ आया होगा ना, एकदम ही तो ऐसा नहीं गया होगा कि हाँ, कुछ थोड़ा समझ थोड़ा नहीं। समझ आया मैडम। बिल्कुल आया। आपने कहाँ से ओपन किया था वो मेरा क्वेश्चन था मैम। हाँ, मैंने देखा था, मैं अभी बता हाँ जी। देती हूँ। एक्चुअली अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मार्केटिंग कैसे करनी है आपको हमारे पोर्टल से, वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। वैसे पोर्टल पे सारी चीजें अपलोड नहीं है, जैसे वो स्मार्ट सेल आता है ना, है डे का सर? जो पोस्टर आता नहीं, डे का जैसे पोस्टर आता है ना, डे का पोस्टर, तो कई वो डे बाय डे बेसिस पे चेंज नहीं होता, कई बार जो है रुक जाता है, एक आध दिन ऑफ होता है या क्या होता है। वो पोस्टर ना डेली जैसे नया पोस्टर आता है, आप मान के चले मोटा मोटी हफ्ते में 5-6 दिन तो पोस्टर आता है, एक दिन नहीं आता जी। मैंने वहां से एक आध बार एडवर्टाइजमेंट किया है लेके। अच्छा, हाँ जी। हो सकता है मे बी एक आधा दिन या कोई सिस्टम इश्यू रहा हो, अदरवाइज तो। लेकिन आपको लेटेस्ट 5 दिन के पोस्ट दिखेंगे सर, मैं अभी दिखाती हूँ। स्टार हेल्थ जो से ऐप जो डाउनलोड करवाया गया है मैडम, उससे हो जाएगा। ये वही तो है सर, ये वही एप्लीकेशन है, बॉस वो स्टार। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है उसको, सैटरडे संडे आता नहीं हूँ। अच्छा, आपने नोटिस किया सर कि सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है? हाँ जी जी, छुट्टी रहती है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो राजेश जी, पहले आपकी क्वेरी दूर कर रही हूँ कि कहाँ से ओपन किया था। तो देखिए, कहाँ से ओपन किया था, ये नीचे डॉट्स दिख रहे हैं राजेश जी। यस मैम, 3 डॉट्स। इस 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही फर्स्ट नंबर पे आता है क्रिएट पॉलिसी, बस ओके, यहीं से ही ओपन किया था, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।
चलिए अब फटाफट से सीख लेते हैं स्मार्ट सेल, जो कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉलिसी बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी बनाने की तो तब हमें नौबत आएगी जब कस्टमर कन्विंस होगा, समझेगा, तो उसके साथ मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे भेजनी है, ये सब स्मार्ट सेल में है। ठीक है, आपने मुझे प्रेजेंटेशन भेजी, मुझे कन्विंस किया, मुझे बताया, तब तो जाके मैं अपनी डिटेल दूंगी और आप पॉलिसी बनाओगे ना। तो क्या क्या स्मार्ट सेल में है वो सीख लेते हैं। स्मार्ट सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं पहले से ही माफी चाहूंगी, थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में ओपन हुआ है, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए आज मैं लैपटॉप से ही समझा रही हूँ। आप लोग के फोन में ऐसा नहीं होगा, फोन में एकदम फटाफट चलता है। देखिए, पोस्टर ऑफ द डे, मार्केटिंग कोलेट्रल्स एंड प्लान लिस्ट। पोस्टर ऑफ द डे में स्टार हेल्थ से रिलेटेड पोस्टर्स बन के आएंगे। आज का 20 तारीख, 19 तारीख, मतलब बैक के 5 दिन का दिखेगा। ठीक है, मार्केटिंग कोलेट्रल मेन है, उसको समझाऊंगी। प्लान लिस्ट में प्रेजेंटेशन बनता है, वो भी समझाऊंगी। पोस्टर ऑफ द डे फटाफट ओपन कर लेते हैं। ये देखते हैं, गेट रिवॉर्डेड फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ नीचे आपकी स्टार की डिटेल्स आ जाएंगी। 19 तारीख का आएगा, अलग आएगा, आप कोई सा भी शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, या यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है ऐसे ऐसे बना हुआ, उससे भी शेयर कर सकते हो। ये कम लैपटॉप है ना, इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। An insurance advisor work as a dedicated partner to get you the right cover. ये आप शेयर कर सकते हो। ये आप शेयर करोगे, सामने से पूछेंगे आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो क्या सर, तो फिर आप बताना कि हाँ मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैं स्टार हेल्थ मैंने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, आप फ्री हो तो कॉल करूँ। क्योंकि व्हाट्सएप पे एंटरटेन करने का इतना फायदा नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है। सेलेक्ट द राइट इंश्योरेंस प्लान इफ प्लान फॉर यू। ठीक है, ये सामने वाले को इतना समझ नहीं आएगा। हैव यू डन योर टैक्स प्लानिंग येट? क्या अभी तक आपने टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचा? टैक्स में बड़ी बचत होती है इससे, अगर पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेते हैं तो ज्यादा, अपने लिए होती है तो नॉर्मल। ठीक है, हेल्थ वेल्थ। बहुत आदमी को इंग्लिश इतना जो है क्लाइंट का नहीं होता है, तो हिंदी में भी आता है मैडम। सर ये चीज तो अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मार्केटिंग वाली, मतलब ये पोस्टर, लेकिन इसके अलावा सारी चीजें हिंदी में है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ, हिंदी में रहना ज्यादा जरूरी था मैडम, हर कस्टमर उतना पढ़ा लिखा तो नहीं होता है मैडम। यू आर राइट अभिषेक जी, हर कस्टमर उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन ये हेल्थ, ये सब छोटा मोटा चीज तो पढ़ ही लेगा। मतलब ये पढ़ के एटलीस्ट रिप्लाई तो करेगा। अगर जैसे समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो आप सामने से बता सकते हो कि हेल्थ है, हेल्थ बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट रोटी कपड़ा मकान है। क्योंकि अगर कुछ हो गया है ना, स्वास्थ्य पे कुछ आंच आ गई ना, तो वो रोटी कपड़ा मकान नहीं बचता है। स्वास्थ्य हमेशा सेव रहना चाहिए, ये मेरी जी नॉलेज है, मैडम। बाकी जी आपकी जी। नॉलेज है। ठीक है, तो पोस्टर ऑफ द डे यहाँ से आप ओपन कर लोगे, 5 दिन के पोस्टर्स दिखाएंगे, 5 भी शेयर कर दो, एक करना है एक कर दो, 2 करना है 2 कर दो, एज यू विश। मार्केटिंग कोलेट्रल, इसमें आता है सबसे पहले तो ग्रीटिंग्स, जो गुड मॉर्निंग हो गया, या मान लो आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा का हो गया, दिवाली है तो हैप्पी दिवाली का बन के आएगा स्टार के लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ग्रीटिंग एंड फेस्टिवल, इसको आप ओपन करोगे तो इसमें इसके अंदर वो आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे दिन की ग्रीटिंग करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब। देन हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे पॉलिसी तो मैंने बनानी आपको बता दी, थोड़ी थोड़ी आपको आ भी गई, 2-3 बार वीडियो देखोगे एकदम भली भांति आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसकी पॉलिसी बनाने के पहले आप चाहो ना तो लोगों का प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, वो मैं बताती हूँ वो कैसे बनेगा। कोटेशन निकालना किस किस को आता है? किसी को नहीं आता है? आता है मैडम। कोटेशन नहीं आता है? ओके, नहीं आता है, हिमाक्षी मैडम से मंगवाते हैं मैडम। जी मालूम है सर मुझे आपका। चलिए, कोटेशन बहुत इजी है, कोटेशन के लिए आईडी पासवर्ड भी नहीं डालना है, मैं इसको हटा ही लेती हूँ, रीलॉग इन ही कर लेती हूँ, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ाएगा। कोटेशन में क्या होता है ना सर, एक बार सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर बाद में। कोटेशन देख रहे हैं यहाँ पे गेट कोड का ऑप्शन आ रहा है, जी लॉगिन किए बिना भी नीचे गेट कोड का ऑप्शन आता है। ये 3 जगह आता है, एक तो यहाँ बाहर आप लोगों को दिखा दिया मैंने, लॉगिन करें ना करें वो आएगा। एक कहाँ आता है अभी दिखाती हूँ, देखिए ये 3 डॉट्स है,
इस पे क्लिक किया, ये आ रहा है क्विक कोट। ये भी वही है जो गेट कोट का, वही क्विक कोट होता है। यहाँ से भी कोट निकलता है। कोट का मतलब है कोटेशन। ये जी 3 लाइनिंग आ रही है, ये 3 लाइनिंग पे क्लिक किया, ये देखिए नीचे क्विक कोट। इन 3 जगह से आप कोटेशन निकाल सकते हो। तीनों में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, बस जगह का डिफरेंस है। एक इस लाइन में है, एक बाहर है, और एक ये 3 डब्बों में है, 3 धब्बों में है। ठीक है, तो हम सीख रहे थे स्मार्ट सेल, जो कि ये सिखाने नहीं दे रहा है, लैपटॉप चल नहीं रहा है ढंग से। तो कोटेशन के लिए तो पार्टी का डिटेल्स डालना होगा ना मैडम? हाँ, पूरी डिटेल्स नहीं डालनी होती, जैसे हाइट वेट वगैरह नंबर वंबर कुछ नहीं डालना है। खाली फैमिली साइज पूछ लो, उनको अकेले के लिए पॉलिसी चाहिए या हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए, तो वो डाल देना। और जिसकी मेजर, जिसकी एज है वो डाल देना। बाकी एक पिन कोड तो पता ही होगा आपको, क्योंकि आप वहीं रहते हैं। तो ये मैं नहीं मार्केटिंग नहीं, कलेक्टर, बाहर बाहर का भी क्लाइंट होता है मैडम। तो उनमें भी तो सर बाहर का जो क्लाइंट होगा वो आपको इतना तो बताएगा ही कि पॉलिसी किसके लिए चाहिए। हम्म। अब आप स्पेशली, आप अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लैंग्वेज, तो यहाँ मार्केटिंग कोलेट्रल में ना सारी चीजें हमारी अधिक लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम। ठीक है, ये हमारी कुछ 10 लैंग्वेजेस हैं जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, ये ग्रीटिंग्स वगैरह तो आप कर ही लेंगे खुद ही, बहुत इजी है। जो मेन है वो बताती हूँ। मेन क्या है, सबसे हम्म। नीचे एक आता है इंश्योरेंस। ये देखिए यहाँ ब्रोशर्स है, आप यहाँ से ब्रोशर्स निकाल सकते हो। ब्रोशर से भी इजी है ये नॉलेज सेंटर, सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, इस पे क्लिक किया। नॉलेज सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 पेजर, पीपीटी, ये सब आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का आ रहा है, ये स्टार कॉम्प्रिहेंसिव का आ रहा है। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो यंगस्टर पॉलिसी, आरोग्य प्लस पॉलिसी। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो हेल्थ गेन, सीनियर सिटीजन। जैसे जैसे आप माइक्रो रूरल, सुपर सरप्लस प्लान, ये बहुत अच्छा प्लान है। हेल्थ प्रीमियर जो 50 ईयर से ऊपर के हमारे लोगों यहाँ के कुल लिए है। कितने प्रोडक्ट है मैडम? लगभग सर मेरे ख्याल से 27 प्रोडक्ट है। काम जो हमको करना है 6-7 प्रोडक्ट है मेन, जिसपे आपको पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, आप सभी लोग लैंग्वेज का ऑप्शन है। मान लेते हैं आपको कोई 1 पेजर है, आप में से बहुत से लोगों को मैंने हिंदी, मराठी, तमिल तक में, तेलुगु तक की लैंग्वेज में 1 पेजर भेजे हुए। क्योंकि हमारे साउथ के भी बहुत सारे एजेंट है जो कहते हैं मैम कन्नड़ा में भेजो, मैम तमिल में भेजो। मतलब वो इंग्लिश में बोलते हैं कि मैम प्लीज कन्नड़ में भेजिए, तमिल में भेजिए। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता वो कन्नड़ में क्या लिखा है, तमिल में क्या लिखा है। बट मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे जाना है, तमिल सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी उनका प्लान है, अब आप देखो यहाँ पे आ रहा है ना, FHO तमिल, ये देख रहे हैं, यानी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा तमिल में आ जाएगा। CHI कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस तमिल। कोई भी लैंग्वेज, महाराष्ट्र से बहुत सारे एजेंट हमारे साथ जुड़े हैं, मराठी क्लिक करेंगे तो मराठी में आ जाएगा। और यहाँ से बस एक शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर कर दीजिए। तो ये बहुत इजी है। खाली ना ये स्मार्ट सेल को ना रात में जरा सा टाइम निकाल के टीवी और इंस्टाग्राम छोड़ के, व्हाट्सएप वगैरह छोड़ के, एक दिन खाली इसको सीखिए। दूसरे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी है। ये 1 पेजर वाला है, यहाँ से सारे 1 पेजर निकल जाएंगे सारे लैंग्वेज में। ये पीपीटी है, जैसे कि हम कई बार मीटिंग ले रहे होते हैं, आपका मैसेज आता है सामने से, मैम ये पीपीटी भेज दो। कोई भेजने की जरूरत नहीं है मुझे। आप यहाँ मार्केटिंग कोलेट्रल में आओ, प्रोडक्ट पीपीटी पे जाओ, सारी पीपीटी अवेलेबल है। फिर से मैं बोलूंगी, सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप यहाँ से पीपीटी ले सकते हो। और सबसे अच्छा हिंदी में, सारी मतलब सब लोग हिंदी तो ऑलमोस्ट समझते ही हैं, तो हिंदी में ये देखिए। इंग्लिश को मैं यहाँ से अगर हिंदी कर लूँ, अब देखिए स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी हिंदी, यंगस्टार हिंदी, इसको नीचे करना है थोड़ा, सारी आ जाएंगी। स्टार सुपर सरप्लस हिंदी, क्योंकि मैंने ऊपर हिंदी सेलेक्ट किया। जैसे जैसे नीचे करते जाओगे आप आ जाएगी। फोन में तो बस ऐसे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते रहो, वो दिखती जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कह रही हूँ जी मैं? जी जी, आपके अलावा समझ बाकी रहे हैं, सब? लेकिन बहुत कुछ अभी सर से ऊपर गुजर जा रहा है मैडम। सर अभी तो नया कोड है आपका ना, 2-3 दिन हुए ना शायद। जी, सब शुक्रवार को लिए थे। सीख जाएंगे सर। वीडियोस आपको जरूर भेजी होंगी मीनाक्षी मैम ने, चेक करिएगा जरा। ऐसा कुछ भी जी नहीं है जो हम अपने एजेंट को समझाते नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम ट्रेनिंग रखते हैं, आप लोग टाइम पे आते नहीं है, आधे से ज्यादा नहीं, चीजें हम छूट तो जाती हर हैं। हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मैडम। ठीक है सर,
देखिए अब यहाँ पे एक प्लान लिस्ट है, इसमें हमको जैसे मैंने अभी पॉलिसी बनाई थी वैसे ही आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना के भेज सकते हो। मान लो मुझे किसी का यंगस्टर का प्रेजेंटेशन बनाना है, यंगस्टर पे क्लिक किया, मिस्टर, यहाँ पे नाम लिख देंगे केशव। अब केशव की एज कितनी है, तो केशव की एज है 30 साल उनकी एज है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है उनका हम ले लेते हैं, 7 जुलाई 1992 डेट ऑफ बर्थ है। केशव मेल है, केशव का पिन कोड है 110092, दिल्ली में रहते हैं। केशव को 1 साल की ही पॉलिसी लेनी है फिलहाल, गोल्ड प्लान नहीं लेना है उनको, यंगस्टर का सिल्वर प्लान लेना है, सिर्फ अपने लिए लेना है, और अमाउंट उनको रखना है 25 लाख। अब ये कुछ नॉर्मल सी बेसिक डिटेल डालनी है, पॉलिसी बनाने जितनी डिटेल नहीं डालनी है, सिंपल सा नाम और ये डेट ऑफ बर्थ, और वो मेल है फीमेल है और उनका पिन कोड, बस। बाकी तो ये प्लान की डिटेल है नीचे वाली। क्रिएट प्रेजेंटेशन पे करिए, गोल गोल घूमेगा, ठीक है, और पूरा प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगा। देखो, अ पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन फॉर मिस्टर केशव, केशव जी के लिए एक प्रेजेंटेशन है। क्या है, किसके द्वारा है, मिस्टर विशाल। ये जो मैंने आईडी ओपन की है ये हमारे विशाल एजेंट की है, तो विशाल जी का मैंने ये मतलब ये विशाल जी भेज रहे हैं केशव जी को प्रेजेंटेशन। यहाँ पे विशाल का नंबर, यहाँ पे विशाल की मेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप इसको नीचे करेंगे, आप इसको जब नीचे करेंगे ना तो यंगस्टर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, क्या क्या कवर है क्या क्या नहीं, पूरा 7 से 8 पेज का प्रेजेंटेशन बन के जाएगा। कि नीचे नहीं हो रहा है, आप फोन में करके देखिएगा, बहुत इजी है। जैसे ही आपने बाहर सारी डिटेल डाली, यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ जाएगा, नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, ऊपर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको डाउनलोड का आइकन बोलते हैं। यहाँ से ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए। देखिए अब हो रहा है, ये नीचे हैंग हो रहा था थोड़ा। मोस्टली पार्टी अभी यही चीज मांग रहा है कि जो है मेरा प्रीमियम क्या है और क्या क्या दे रहे हैं उसमें, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अभी उसको ये कर रहे। जैसे अभी पता चला कि यंग स्टार हम लोग को जो है 40 साल तक के लिए देना है। जी सर, तो हम आपको बताएंगे ना, थोड़ा सा समय दीजिए, एक एक चीज गैस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ से डाउनलोड की, नीचे डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे। जी बाकी सब प्लीज रिप्लाई करिए या चैट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अमोल दुशिंग जी, प्रभात जी, राकेश जी, ठीक है। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से प्रेजेंटेशन किसके लिए बनी है, केशव जी के लिए। किसने बनाई है, विशाल एजेंट ने। एजेंट का नंबर वगैरह सब आ रहा है यहाँ पे, देखिए। वाई विथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस यू कैन एंजॉय कैशलेस ट्रीटमेंट, यानी 100% कैशलेस है हमारा। 10,000 हॉस्पिटल्स हैं हमारे, 1000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। कैशलेस क्लेम हो जाता है विद इन 30 मिनट्स में। जो इनिशियल जो है हमारा इनिशियल अप्रूवल नेटवर्क हॉस्पिटल में 30 to 35 मिनट्स में आ जाता है। हैजल फ्री क्लेम, हैजल फ्री इन हाउस। प्रेजेंटेशन भी मैडम हिंदी में दे सकते हैं ना? मे बी सर वो चेक करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक कि प्रेजेंटेशन हिंदी में है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की जगह आप कोटेशन दे दीजिए ना, वो भी बहुत इजी है। 2 मिनट दीजिए, वो भी बताती हूँ। कि देखिए यहाँ यंगस्टर की डिटेल आ जाएगी कि कंपनी क्या क्या कवर कर रही है यंगस्टर में। सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर कर रही है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन दे रही है, हेल्थ चेकअप दे रही है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का पुराना खर्चा और आने वाला 90 दिन का खर्चा जिसको प्री एंड पोस्ट बोलते हैं वो दे रही है। 1 करोड़ तक का कवरेज है, आप चाहो तो 25 लाख की जगह 1 करोड़ का ले सकते हो। 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आपकी उम्र 40 से ऊपर हो जाएगी। देखो अब जितने का भी आप कोटेशन भेज रहे हो ना, 25 लाख का प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, 11,328 का प्रीमियम है, तो 50 लाख का अगर वो कस्टमर लेता है तो सिर्फ 2,000 रुपए बढ़ेगा। 13,481 में 50 लाख रुपए का भी वो कस्टमर पॉलिसी ले सकता है। तो एक ऑप्शन ऊपर यहाँ से प्रेजेंटेशन बन के जाती है, ये देखिए बहुत अच्छी सी, बहुत सुंदर सी प्रेजेंटेशन। लास्ट में लिखा होता है प्रेजेंटेड बाय मिस्टर विशाल, उनका नंबर, वो स्टार हेल्थ से हैं, उनकी मेल आईडी। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ही काम वाली चीज है, आप यहाँ से ये सब कर सकते हैं। अब लास्ट एक चीज सीख लेते हैं हम, कोटेशन निकालना। अभी ये लास्ट तो नहीं है, बट समय की पाबंदी की वजह से लास्ट है। बाकी इसकी वीडियो भी भेजूंगी अभी ही, सेशन खत्म होते ही, तो वो जरूर देखिएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? जी समझ रहे हैं मैडम। कोशिश मेरी पूरी है आप सभी समझ पाए।
हाँ, अगर कहीं कुछ डाउट रह जाता है या मैं समझा नहीं पाती तो प्लीज टोका करिए या बाद में समझ लिया करिए, अगर अभी कुछ दिक्कत है तो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे मैडम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और आप सभी को करके ना, देखना पड़ेगा पहले, तब उसके बाद समझ में आएगा। जहाँ फंसेंगे वहाँ आपसे पूछेंगे या देखेंगे इसमें। बिल्कुल सर, हमारा तो काम ही यही है। आप जहां भी फंसे, कोई भी दिक्कत आए, बिल्कुल पूछिए कि मैडम ये हो नहीं रहा है, कोटेशन नहीं निकल रही, प्रेजेंटेशन नहीं बन रही, क्या करना है। देखिए, कोटेशन निकालनी सिखा देती हूँ, लॉगिन करेंगे तब भी कई बार क्या होता है, लॉगिन हट जाता है। जैसे आपने फोन में लॉगिन किया और फोन से लॉगिन हट गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आईडी पासवर्ड भी नहीं डालना है। यहाँ नीचे आ रहा है गेट कोड, गेट कोड पे क्लिक करना है, सिंपल स्टार बन के आता है हर चीज में, ठीक है। रिकमेंडेड मी, कौन सा प्लान रिकमेंड किया है आपने, रिकमेंड मी में आप हमारे देख सकते हैं, अभी पूछ रहे थे कितने प्लान्स हैं, दीज आर आवर प्लान, ठीक है, ये हमारे प्लान्स हैं। अब यहाँ से मेरे को अभी एक नया ही प्लान आया है जिसका नाम है स्टार हेल्थ अश्योर, जिसकी सेलिंग आते ही बहुत बढ़ गई है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स है कि क्यों बढ़ गई है, वो हम आपको प्लान में जब प्लान समझाएंगे ना तब बताएंगे कि क्यों ये प्लान अच्छा है। तो मान लो मैंने हेल्थ अश्योर का किसी को कोटेशन देना है, प्रेजेंटेशन तो देनी है बाद में, पहले कोटेशन दे देती हूँ। तो कोटेशन के लिए अब अकेले आदमी के लिए प्लान है या फैमिली के साथ, फैमिली के साथ है। अब पेरेंट्स को ऐड भी करना चाहे तो कर सकते हैं ना, मुझे नहीं करना है क्योंकि वो लोग अकेले रहते हैं, बस हस्बैंड वाइफ है, मैं उन्हीं का निकाल रही हूँ। वो जो मैंने अभी जिसकी पॉलिसी बनाई थी, सविता, मोहन और वैभव, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड। पेरेंट्स को 0, P का मतलब पेरेंट्स, A का मतलब अडल्ट यानी हस्बैंड वाइफ, और चाइल्ड का मतलब जितने बच्चे हैं। तो 2 अडल्ट 1 चाइल्ड। बड़े वाले की मतलब हस्बैंड की जो एज थी वो 35 थी, यहाँ पे लिखेंगे 32। ये पॉलिसी बनाने से पहले का काम है। 10 लाख रुपए हमने यहाँ लिख लिया, पिन कोड डाल देते हैं। ये मैंने एक बिहार पटना का पिन कोड डाला है, अभी दिल्ली का भी डाल के बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। इस प्लान में जोन वाइज प्रीमियम मिलता है, यानी अगर कोई मेट्रो सिटी में रहता है तो प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आएगा, अगर कुछ जो लोग टाउन में रहते हैं जिनकी मेट्रो सिटी नहीं है तो वो जोन 3 में जोन 2 में आता है, उनका प्रीमियम सस्ता आता है। तो मैंने यहाँ अभी नॉन मेट्रो सिटी जोन 2 लिया है। एक यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे डिडक्टेबल का, जो बहुत से एजेंट पूछते हैं मैम ये क्या है, तो ये है कि अगर आप यहाँ पे 50,000 या 1 लाख रुपए चुनते हो तो जब भी आपका पहला क्लेम आएगा, हर साल पहला क्लेम, उसमें 50,000 चुनोगे तो 50,000 रुपए खुद से देना पड़ेगा, लाख रुपए चुनोगे तो लाख रुपए खुद से देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि खुद से क्यों दूं, पॉलिसी तो ले रहा हूँ। तो पॉलिसी अगर ले रहे हो तो इस डिडक्टेबल को मत चुनो। डिडक्टेबल चुनने का अर्थ है कि आपको डिस्काउंट चाहिए, दिखाती हूँ अभी। 10 लाख की पॉलिसी है, गेट कोड पे मैंने क्लिक किया है। ध्यान से प्रीमियम अमाउंट को नोटिस करिएगा, 20,183 का प्रीमियम आ रहा है 10 लाख का, ठीक है, 20,183। अब यहाँ पे मैं चूज कर लेती हूँ 50,000 डिडक्टेबल, 20,183। अब देखते हैं, देखिएगा प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रीमियम इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि कंपनी बोलती है जब भी क्लेम आएगा और आप अपने एंड से 50,000 देने के लिए तैयार हो तो हम आपको यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। देखिए 20,183 रुपए 11,079 रुपए में बदल गया, यानी कि आधा हो गया। अगर आप यहाँ पे 1 लाख चुन लोगे ना, 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख तक का खर्चा खुद करने के लिए रेडी हैं आप, तो ये और सस्ता हो जाएगा। बट ऐसा कभी करना नहीं है, आपकी रेडी तो क्लाइंट होगा वही ना करना है मैडम। क्लाइंट रेडी नहीं होगा सर, कोई क्लाइंट अपने लिए अपने जेब से पैसा देने के लिए रेडी नहीं होगा। वो यही बोलेगा हाँ कि जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तो मैं ये क्यों करूँ, इसलिए आपको ये डिडक्टेबल कभी भी नहीं चुनना है, ठीक है। आप 50,000 1 लाख चुनोगे, क्लेम आएगा, वो नहीं समझेंगे ये बात, वो तो आपसे पूरा पैसा ही डिमांड करेंगे कि मैंने तो पॉलिसी ली है, मुझे तो पूरा। तो ये आपको इसको टच ही नहीं करना है। इसका मतलब इतना समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि जब भी पहला क्लेम आएगा तो उसमें इतना पैसा अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी आपसे स्टार्टिंग में प्रीमियम कम ले रही है। तो ये इसका मतलब है। आई होप सभी लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा। मैम ये केवल फर्स्ट क्लेम के लिए रहेगा या एवरी क्लेम के लिए एप्लीकेबल रहेगा? नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट क्लेम। फॉर एग्जाम्पल परमदेव जी, जैसे कि 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली, 2 लाख रुपए का मेरा क्लेम आया, तो 2 जी। लाख रुपए में से 50,000 रुपए मुझे देना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए कंपनी देगी। फिर ठीक उसी है। साल 8 लाख जो बचा उसमें से क्लेम आ गया 50,000 2 लाख, तो पूरा कंपनी देगी।
हर साल जो ओके। पहला क्लेम होगा ना उसमें से आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। फिर अगले साल ओके। अगर आप ये रिन्यू कराते हैं परमवीर जी, और रिन्यूअल भी आप ऐसे ही करा लेते हो डिडक्टेबल के साथ, तो फिर से जब क्लेम आएगा तो जितना डिडक्टेबल लिया है वो देना पड़ेगा उसमें। ठीक है मैम। तो इसीलिए वो चूज नहीं करना है। ओके ठीक है जी। तो आज का सेशन फिर मैं एंड अप करती हूँ। ऑलरेडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है मैंने, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज देनी जरूरी थी, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो पोर्टल से लेकर किसी भी चीज में, डायरेक्ट आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी हिमाक्षी मैम को कॉल मैसेज कर सकते हैं पोर्टल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो। ठीक है, लेकिन ये ना हम आपको कितना भी सिखा लें आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस खुद के फोन में ना करें। तो प्लीज थोड़ा सा ना, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो अनयूजुअल वर्क को छोड़कर थोड़ा सा पोर्टल पे ध्यान लगाइए। अर्निंग बहुत अच्छी होगी आपकी अगर आपने मार्केटिंग करनी इस पोर्टल से शुरू की तो। इसमें जो पोस्टर्स आ रहे हैं, जो ग्रीटिंग्स आ रहे हैं, उसको व्हाट्सएप पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए। मैं गारंटी लेती हूँ सामने से डेली कोई ना कोई एक आधा बंदा तो पूछेगा ही कि सर ये क्या है, मैम ये क्या है। ठीक है, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं क्या, मेरे लिए जरा कोई प्लान बता दीजिए, क्या सूट करेगा मुझे, ये एज है मेरा, ये मेरा फैमिली साइज है, तो आप उन्हें बता सकते हो। आज दिन में एक सेशन था 2:30 से 3 जिसमें मैक्सिमम ने यही बताया कि किसको कौन सा प्लान देना है। वो सेशन बहुत कम होता है, तो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी 2-4 दिन में, वो देखिएगा कौन से फैमिली साइज के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान जाएगा। ये आपको जब समझ आएगा ना तभी आप कोटेशन अपने आप निकाल पाओगे, वरना तो आप हमें ही दोगे, हमें कोई नहीं आपत्ति नहीं है। अपने से नॉलेज रहेगा तो उसमें पार्टी प्रभावित होता है मैडम। यू आर राइट, बिल्कुल। आपको नॉलेज होगी तो सामने तो आप है ना पार्टी के, सीनियर से आपको तो बताते सब- हैं उसमें पार्टी प्रभावित नहीं होता है। उसमें बोलता है कि ठीक है सीनियर से बाद में बात करवा दीजिएगा, ये करवा दीजिएगा, वो करवा दीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल, तो वही चीज है, अपने आप नॉलेज लीजिए। बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, आप सभी को समझनी है। एंड बाकी राकेश जी, प्रभात जी, आप भी आई थिंक समझ रहे होंगे, अमोल जी, अतुल जी हैं, वरप्पा भाले जी, ऋषभ जी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यस मैम। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो भेज रही हूँ, प्लीज देखिए, और मेरी प्रेजेंटेशन बना के मुझे दीजिए, मेरा कोटेशन निकाल के मुझे दीजिए, सिर्फ मेरा, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आपको आ गया। ठीक है, ओके मैम। चलिए अभी के लिए बाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार।